नशा मुक्ति पर अपने विचार एक व्याख्यात्मक तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मेरा निवेदन है कि बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खो रहे हैं, इसलिए प्लीज बहुत मोटिवेटिव प्रोत्साहित वर्ड्स का यूज करते हुए सर आपको नशा मुक्ति का बहुत अच्छा मैसेज देंगे। शांति से कृपया जरूर सुनेंगे और शांत बैठेंगे, अनुशासन का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर की अगली आवाज। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य महोदय शर्मा जी, हमारे द्रोणाचार्य सोसाइटी के नूर जी, सत्येंद्र जी, अरुण, हमारे विकासखंड समन्वयक अरुण जी, और हमारे प्रिय संजय जी। दुनिया में दो ही चीज सत्य है, एक तो ज्ञान, और उधर बात नहीं करेंगे, थोड़ा बल्कि पास में आ जाइए, मैं कोई उपदेश देने के मूड में नहीं हूं, कुछ समय अपन बात करेंगे, ठीक है। दुनिया में कहते हैं दो ही चीज सत्य है, एक है ज्ञान, एक दूसरा है विज्ञान। विज्ञान पूरा भौतिकता पर आधारित है, मतलब जो भी संसाधन हमारे बीच पाए जाते हैं किसी भी रूप में, किसी भी पदार्थ के रूप में, उस पर निहित विज्ञान है। और दूसरी एक चीज है ज्ञान। ज्ञान से ही विज्ञान संचालित होता है। आज का जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन सा? नशा मुक्त आवश्यक है, हम सब जानते हैं। आपकी जो नाटक के युवा साथी थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसका जीवंत प्रस्तुतिकरण भी किया, और लगभग हम सब इन विषयों से परिचित हैं। तो वही बातें मैं आपसे दोहराऊं, आपको समझाऊं, तो मुझे लगता है कि वो आपका टाइम का वेस्टेज है और मेरे भी ऊर्जा का दुरुपयोग है। क्योंकि ऊर्जा का मतलब, ऊर्जा कहता है ना कि ऊर्जा जो है नष्ट नहीं होती है, लेकिन वो एक रूप बदलती है। ऊर्जा काम क्या होता है? ऊर्जा जो होती है वो किसी न किसी बदलाव को प्रेरित करती है, किसी भी रूप में। अगर भाप की ऊर्जा बनी तो ट्रेन चली, तो शब्दों की भी ऊर्जा होती है अपनी। दुनिया भर में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, दुनिया भर में आपने कितने सारे ऐसे भाषण सुने होंगे। सब कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और वो अभी आपके नाटक के जो क्या नाम है ध्रुव, वो बता रहे थे कि अभी भैया हमारा जो कुनबा बढ़ता जा रहा है, हम दुनिया में कहीं तीसरे नंबर पे हो रहे हैं, कहीं दूसरे नंबर पे हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या ये माने कि जागरूकता जो है कोई इफेक्टिव नहीं है। हम सब जानते हैं, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता कि नशा खराब चीज है? हाथ उठाइए। नशा खराब चीज है कौन कौन मानता है? जो मानते हैं कौन कौन? हाथ उठाइए। नशा खराब चीज, नशा खराब चीज है। अच्छा, उस चीज को। कौन कौन ऐसे हैं जो मानते हैं कि नशा अच्छी चीज है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये भारत देश है, इसमें सब प्रकार की विचारधाराएं मान्य है, सबको मानता भी है। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। हाँ, तो आप एक्सप्लेन भी कर सकती हैं क्यों ऐसा मानती हैं। जस्ट मिनट, हाँ ठीक कह रही हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। एक्चुअली ये भी गड़बड़ है। नशा जो है नकारात्मक शब्द है। जब नकारात्मक शब्द है तो वह अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। क्या नाम तुम्हारा बिटिया? तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारी बात का ही समर्थन कर रहा हूं। प्रकृति, हाँ, एक होती है आदत और एक होती है लत। दोनों में बारीक अंतर है। आदत हमारे नियंत्रण में होती है। किसी को सुबह उठने की आदत है, ठीक है। अरे मैं कह दूं आपको कि आपको कल सुबह नहीं उठना है, कल आपको 9 बजे उठना है, तो आप सुबह 9 बजे उठ जाएंगे, उठ ही जाएंगे। नहीं, मैंने आपको आदेश किया है कि आप कल 9 बजे उठना है, तो उठ सकती है ना एक आध दिन। अगर मैंने आपको कह दिया कि कल आपको 9 बजे ही उठना है, आदत तो आपकी सुबह उठने की है, पर आप उठ सकते हैं। किसी की 5 घंटे पढ़ने की आदत है, मैंने उसको कह दिया कि आज आपको एक दिन ही पढ़ना है, आपका दूसरा काम है, उस पर प्रायोरिटी देना है। हो सकता है आप ना पढ़ें क्योंकि वो आपके नियंत्रण में है,
वो आदत है, और एक होती है लत। वो आदत से मिलती जुलती है, पर वो अपने नियंत्रण में नहीं होती है। अगर जिसको वो पड़ गई है तो प्रायोरिटी चाहे कोई भी बदल जाए, हम परिस्थिति के हिसाब से अपनी आदत तो बदल सकते हैं, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से लत नहीं बदलती है। क्योंकि जो लत होती है वो आपको डिमांड करेगी और आपको उस ओर ले ही जाएगी, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि आपको आदत है 6 घंटे पढ़ने की। अब आपके घर में कोई बीमार पड़ गया तो प्रायोरिटी क्या हो गई? बीमार व्यक्ति की देखभाल करना। तो आप अपनी आदत को नियंत्रण कर सकते हैं और आप उस 6 घंटे नहीं पढ़ेंगे और उस प्रायोरिटी को देंगे, फिर अपनी आदत पे वापस आ जाएंगे। लेकिन लत जो होती है वो बड़ी खराब होती है, वो परिस्थिति भी नहीं देखती है। अगर मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ा होगा तो उसमें एक कहानी में उन्होंने जिक्र किया है, एक लाश को ताकने के लिए दे दिया था, 2 मित्र थे और लाश को उनको रखवाली करनी थी और उनको नशे की लत थी। तो जो बर्फ की सिल्ली मंगाई गई थी कि लाश खराब ना हो, तो लत उतनी बुरी थी कि वह संवेदना भी नहीं थी उस समय उस लत के लिए। उन्होंने उसी बर्फ की सिल्ली का बर्फ लिया जिसमें वो 100 लेटा हुआ था जो ताक रहे थे, और उस पर बढ़िया अपना दारू वारू बना के अपना पैक बनाया और पिया। ये लत है, लत परिस्थिति नहीं देखती, उसे एनी हाउ चाहिए वो। तो आपके प्रकृति सवाल का जवाब मिल गया ना। इसलिए नशा जो शब्द है वो लत के अर्थों में प्रयोग किया जाता है, न कि आदत के अर्थों में। तो नशा हमेशा बुरा ही होता है, ठीक है। अगर आदत है तो आदत हमेशा अच्छी भी हो सकती है, आदत खराब भी हो सकती है, पर ओवरऑल आदत नियंत्रण में होती है। तो जो सारी चीजें हैं, क्यों ये हम सब जानते हैं फिर भी ये चीजें सुधर नहीं रही है, क्यों? कोई इसका उत्तर दे सकता है? जानते हुए भी लोग करना नहीं चाहते। हाँ, हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। एक्चुअली हम सब अवेयर हैं, हम सब जानते हैं कि नशे से क्या होता है, इसको खाने से क्या होगा, इसको पीने से क्या होगा, ये ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा। पर बेसिकली हमारा जो स्वीकार्यता है वो हम अपने मन में खुद ही नहीं कर पाते उस चीज को। और जिस दिन हम स्वीकार्यता कर लेते हैं, या जिस व्यक्ति के अंदर भी उस चीज को लेकर स्वीकार्यता आ जाती है, वो ऐसी चीजों को अस्वीकार करने की सामर्थ्य जुटा लेता है, वो इनसे दूर रहने का अपना सामर्थ्य विकसित कर लेता है। तो सबसे पहले स्वीकार्यता आपके अंदर होनी जरूरी है कि जो हम जानते हैं कि नशा में ये चीज खराब है, तो क्या हम मानते भी हैं? जैसे अभी मैं कहूं